नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की, वो देश जो लंबे समय से भारत को ठगता हुआ आ रहा है। जी आपने बिल्कुल सही समझा। ये वही देश है, जब भी भारत को तेल की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता हुई तो इसने कहा कि देखिए तेल का उत्पादन हमारे देश में कम हो रहा है। हाँ, अगर आपको तेल की ज्यादा आवश्यकता है तो हमारे पास जो रिजर्व में ऑयल है, कच्चा तेल बचा है, वो आप ले लीजिए, लेकिन उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा क्योंकि भारत लंबे समय से इसी देश से तेल खरीदता हुआ आ रहा था। लेकिन दोस्तों, इस बीच में आज से 1.5 से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है और भारत का झुकाव रशिया से आने वाले कच्चे तेल की ओर हो जाता है क्योंकि वहां पर हमें सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर रशिया तेल दे रहा था। इस बीच में इस देश ने, सऊदी अरब ने क्या करा, रशिया को भी अपने साथ में ले लिया और दोनों ने मिलकर प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दिया। अब इससे होता क्या, कच्चे तेल के जो दाम है वो दोबारा से बढ़ने लगे। लेकिन इस बीच में एक नया खिलाड़ी निकल के आया जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने सऊदी अरब और रूस दोनों को मिलकर जवाब दिया है, इन दोनों को जबरदस्त जवाब दिया है और अपने यहां कच्चे तेल का उत्पादन इतना जबरदस्त कर दिया है जिससे सऊदी अरब का जो तेल है, कच्चा तेल है, उसका दाम लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अभी उनका प्रोडक्शन भी कम है लेकिन उसके बावजूद भी उनके तेल के दाम कम होते जा रहे हैं। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो अब चरमराने लगी है क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है काफी हद तक कच्चे तेल पर निर्भर करती है। अब इसी से एक संबंधित न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने कच्चे तेल का अपना उत्पादन बढ़ा के जो मार्केट में अपनी मोनोपोली रखते थे सऊदी अरब जैसे देश, इनकी इकोनॉमी को हिला दिया है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको इस न्यूज को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिश किया है। जैसे बताया गया कि रिकॉर्ड यूएस ऑयल आउटपुट चैलेंजेस सऊदी मिस्ट्री, जो एक मैजिक बनाया हुआ है ना सऊदी अरब ने कच्चे तेल के मामले में, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है अमेरिका ने। इसके साथ साथ आज तक ने भी बताया कि अमेरिका ने बिगाड़ा सऊदी अरब का खेल, भारत के लिए होगा फायदे का सौदा। यानी कि अमेरिका और सऊदी अरब आमने सामने आ गए हैं और इसमें फायदा कौन उठा रहा है, भारत उठा रहा है। खैर, आप ये बताइएगा कि आपके शहर में इस समय पेट्रोल और डीजल की रेट क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, इन कंपनी से कच्चे तेल के रेट डाउन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनीज को फायदा हो रहा है, भारत फायदा उठा रहा है। मैं बहुत सारी न्यूज आपको बताता हूं, लेकिन क्या आम जनता को भी इसका फायदा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आइए न्यूज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सऊदी अरब जो एक ओपेक का करता धरता देश है, वो अमेरिका ने जो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया है उससे अब घबरा रहा है। अच्छा, ये ओपेक क्या है, तो मैं आपको ओपेक के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। दोस्तों, ओपेक बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 14 देशों का समूह है जो कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी कच्चे तेल का टोटल उत्पादन होता है उसका 40% यही देश उत्पादन करते हैं और एक्सपोर्ट के मामले में तो 60% इनका रोल है। यानी दुनिया के अंदर जितना भी कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता है उसमें 60% ये अपना रोल निभाते हैं। तो ओपेक एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका कर्ता धर्ता सऊदी अरबिया है। अब देखिए, अमेरिका ने क्या किया, जब रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर, जिसकी वजह से पूरा यूरोप और खासकर अमेरिका भी कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहा था रशिया से। ऐसे में सऊदी अरब से ही तेल लेने की शुरुआत कर दी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स अमेरिका ने रिक्वेस्ट करी सऊदी अरेबिया से कि आप एक काम कीजिए, अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दीजिए जिससे थोड़े प्राइस कम होंगे और हमें भी फायदा मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब तो वही हमेशा गेम खेलता हुआ आया है कि क्या करना। जब दुनिया को देखा कि दुनिया को कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा है तो तुरंत ही अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और फिर क्या होंगे, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ने लगेंगे। अरे भाई, सप्लाई पीछे से कम हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस हाई हो जाएंगे। तो ये गेम सऊदी अरब ने खेलने की दोबारा इस बार कोशिश की थी, लेकिन इस बार अमेरिका हो गया नाराज। अमेरिका ने नंबर ऑफ टाइम्स कहा कि भाई इसके प्राइस बढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, लेकिन सऊदी अरब ने एक ना मानी। तो अमेरिका ने क्या करा, अब अमेरिका ने खुद से उत्पादन करना शुरू कर दिया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। मैं आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर बहुत रिजर्व है कच्चे तेल के, लेकिन उस कच्चे तेल को प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना, उसका प्रोडक्शन करना, फिर इसको रिफाइन करने में थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू दूसरे देशों से खरीदने के मुकाबले में। तो जब अमेरिका ने देखा कि सऊदी अरब मान नहीं रहा, रशिया से हमारी अब बन नहीं रही है, तो आखिरकार खुद अमेरिका ने अपना इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज से 2 साल पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने बाइडेन प्रशासन से ही कहा था कि आप भी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाइए, क्योंकि भारत को पता है कि उनके यहाँ पे जो रिजर्व है बहुत ज्यादा है। उन्होंने, मोदी प्रशासन ने कहा कि इससे क्या होगा कि दुनिया में जो तेल के बढ़ते हुए दाम हैं वो कम होने लगेंगे
उस समय तो बाइडेन प्रशासन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अमेरिका पर खुद की पड़ी, अमेरिका की खुद के ऊपर आई, तो अमेरिका ने कहा यस मोदी वाज राइट, मोदी सही थे, मोदी प्रशासन ने जो कहा तो वो बिल्कुल सही है। और फाइनली इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने तेजी से उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया कच्चे तेल का। अब इसकी वजह से जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब परेशान हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब को ना चाहते हुए भी अब अपने कच्चे तेल के दाम कम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका ने उत्पादन बढ़ाया है, तो और जब उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस कम होने लगेंगे। तो अमेरिका का जो कच्चा तेल है उसके दाम कम है, तो सऊदी अरब को ना चाहते हुए एक तो प्रोडक्शन कम कर रहा है सऊदी अरब, उसके अलावा भी अपने जो कच्चे तेल के दाम भी कम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का जो कच्चा तेल है उसके प्राइस धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। तो यानी कि ना चाहते हुए भी सऊदी अरब को अपने प्राइस कम करने पड़ रहे हैं, यानी कि जो सऊदी अरब है खुद के अपने जाल में फंस गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों, सऊदी अरब ने क्या चाल चली थी। सऊदी अरब जैसे मैंने कहा कि ओपेक का माई बाप है, इसने अपने एलाइज जैसे रशिया है उसके साथ मिलकर ये घोषणा की थी कि हम 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक 2.2 बिलियन बैरल्स इन ए डे, ठीक है, कि कमी करेंगे, यानी 2.2 बिलियन बैरल की हम कटौती करेंगे कच्चे तेल के उत्पादन में, ये रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि दोनों के दोनों देश जो है तेल उत्पादन के मामले बहुत ज्यादा हैं, तो इन दोनों देशों ने मिलकर कहा कि हम 2024 के पहले क्वार्टर में कम उत्पादन करेंगे तेल का। क्यों कहना चाह रहे थे समझिए, इससे तेल के प्राइस बढ़ जाए। मतलब The purpose of this move by the OPEC country was to increase price। इन 14 के 14 देशों का उद्देश्य था कि जो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएं, फिर अपना मजे मारे, पैसा कमाए खूब दबा के। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने सारी जो चाहते थी सऊदी अरब की वो फेल कर दी। मैं आपको बताऊं इस समय अमेरिका प्रतिदिन 13.2 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है। अगर मैं इसको करोड़ में कहूं तो 1.32 करोड़ बैरल अ डे प्रतिदिन उत्पादित कर रहा है। इसके अलावा जो नॉन ओपेक कंट्री लाइक ब्राजील भी जबरदस्त तरीके से कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं। तो यानी कि जो सऊदी अरब की धरी रह गई भैया, जो इन्होंने सोचा था ना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ नहीं हुआ। आप यहां पर एक चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट में देखिए जो आपका अरब लाइट, जो अरब का जो क्रूड ऑयल है उसको अरब लाइट कहते हैं, उसका प्राइस देखिए एक महीने के अंतर ही $90 पर बैरल के आसपास जो था वो घटकर लगभग $75 पर बैरल के आसपास आ चुका है। यानी कि जबरदस्त तरीके से $15 पर बैरल का नुकसान हुआ है सऊदी अरब को एक ही महीने के अंदर। यानी कि जो वो चाल थी ना उत्पादन कम करके प्राइस बढ़ाने की, वो उल्टी कर दी है अमेरिका ने। अब इसमें फायदा भारतीय कंपनीज को होने वाला, क्योंकि एक तो भारत उधर रशिया से सस्ते दाम पे ले ही रहा है, इधर भारत के पास अब और भी ऑप्शन आ गए कि अमेरिका का सस्ता तेल खरीद लें, इधर सऊदी अरब के भी कच्चे तेल के प्राइस कम हो रहे हैं, इधर से हमें सऊदी अरब से भी खरीद सकता है। यानी भारत को तो फायदा होगा, लेकिन भारत की आम जनता को क्या इसका वास्तव पे इंपैक्ट पड़ने वाला, उसकी जेब पर इंपैक्ट पड़ने वाला, ये आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी यहां पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। दोस्तों आपको मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर भी यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है भाई, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक। अब आप सोच रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन को लिए कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस कोर्स में अगर आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए तो वहां पर एक ऑप्शन दिया होगा कूपन कोड का, वहां पर आप मेरा कूपन कोड शर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स की फीस में। अगर इस कोर्स से संबंधित इससे आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कीजिए। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक रिक्वेस्ट और है अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।